अगर आप किसी ऐसी जगह जाए जहां पे हाथियों को रखा जाता है, अगर आप जू में जाएं तो आप एक चीज पे गौर करेंगे कि उनके पैरों में जो जंजीर होती है वो बड़ी कमजोर होती है। वो हाथी बड़ा विशालकाय है, उसका शरीर बहुत बड़ा है, उसकी सामर्थ्य बड़ी है, लेकिन उसके पैर में एक पतली सी जंजीर बांधी जाती है। तो ऐसा क्यों है कि वो हाथी उस जंजीर से नियंत्रित हो जाता है? क्यों नहीं वो उस जंजीर को तोड़ देता है? उसके पास वो बल है कि अपने पैर के एक झटके से वो उस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करता। वो आदी हो चुका है उस गुलामी में रहने के लिए, वो आदी हो चुका है उस जंजीर से नियंत्रित होने के लिए। वो क्यों नहीं अपने आप को आजाद कर लेता? इस बात को समझने के लिए हमें उसके बचपन की ओर गौर करना होगा, क्योंकि हाथी जब छोटा होता है तो उसका महावत, उसका केयरटेकर हाथी को लेकर आता है और उसी जंजीर से उसके पैर को बांधता है। वो छोटा हाथी अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करता है। जब जब वो अपने पैर को झटका देता तब उसके पैर में चोट लगती। कई बार उसका पैर लहूलुहान हो जाता और कई बार प्रयास करने के बाद, कई बार जब वो असफल होता है, कई बार जब उसको चोट लगती है, तो उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि ये जंजीर मेरी सामर्थ्य से ज्यादा मजबूत है और जब जब मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा तब तब मुझे चोट लगेगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे वो हाथी बड़ा होता जाता है, उसकी सामर्थ्य बढ़ती जाती है। जंजीर वही है, जंजीर की सामर्थ्य नहीं बदल रही है, लेकिन हाथी की सामर्थ्य बदल रही है। फिर भी हाथी अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके जहन में, उसके विचार में एक बात बैठ चुकी है कि जब जब मैं इस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करूंगा मुझे चोट लगेगी। ये जंजीर मेरे सामर्थ्य से ज्यादा मजबूत है। लेकिन क्या वो हकीकत है? क्या वो सच्चाई है? नहीं। हाथी, अगर उससे हम बात कर सकते तो उसको बोलते कि बड़े साहब, तुम्हारी ताकत ज्यादा है। अब पता है, गांव में हाथी को हाथी नहीं बोलते। गांव में अगर आप हाथी को हाथी बोलेंगे, वो बोलते हैं कि वो सुन लेगा और फिर आ जाएगा मिलने के लिए। इसलिए गांव में हमेशा उसको बड़ा साहब बोलते हैं। तो हम जब उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं, बड़े साहब, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारी सामर्थ्य बड़ी हो चुकी है, अगर तुम झटका मारोगे तो ये जंजीर टूट जाएगी। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? जब एक पतली सी जंजीर एक विशालकाय हाथी को कंट्रोल कर सकती है, उसका अर्थ है अगर आपके विचारों के ऊपर नियंत्रण हो जाए तो आपको भी नियंत्रित किया जा सकता है। आप में से कई लोग उस हाथी के समान हैं जो प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, आपकी सामर्थ्य बड़ी हो रही है, लेकिन वही पुरानी जंजीरें आपको पीछे खींच के रखी हुई हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो आपको असफलता के शिकंजे में उसने कैद करके रखा है, जो आपको आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रही है, आपकी गति को कम कर रही है। आपकी सामर्थ्य बढ़ गई, लेकिन आपके जहन में पुरानी जंजीरें हैं। आज हम उन सभी जंजीरों को तोड़ेंगे। आपकी स्तुति बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर एक उस मानसिक जंजीर को, वो जंजीरें जो आपकी चेतना में है, जो आपको पीछे रोक करके रखती है, जो आपको प्रभु में नहीं बढ़ने दे रही, जो आपके जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आज हम उन सब जंजीरों को तोड़ने जा रहे हैं।
जो हाथी के पैर में जंजीरें हैं उनको तो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो जंजीरें हैं, जो मनुष्यों के ऊपर जंजीरें होती है, उसको हम महसूस नहीं कर सकते, उसको हम पकड़ नहीं सकते। और उस जंजीर को तोड़ना आसान है जिसको आप महसूस कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि वो है वहां पर। लेकिन उन जंजीरों को तोड़ना मुश्किल हो जाता है जिसके विषय में आप जानते ही नहीं है। वो है लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रही है, वो आपको पीछे खींचने का काम कर रही है। हम देखेंगे मरकुस उसका 5 अध्याय और उसका 1 पद पढ़ना शुरू करें। और वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई इसे सांकलों से ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों। हालेलुया। यहाँ पर हम बेड़ियों और सांकलों के विषय में हम सुनते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो कभी बिल्कुल भला चंगा था, जो सही प्रकार से सोच सकता था और सही प्रकार से बातें कर सकता था। यह व्यक्ति किसी का बेटा था, यह व्यक्ति हो सकता है किसी का पति हो, इसके बच्चे हो, इसके भाई बहन हो, इसके मित्र हो, इसका व्यवसाय हो। यह एक साधारण व्यक्ति था जो हमारी तरह खुश होता था और हमारी तरह दुखी होता था, हमारी तरह वो महसूस करने वाला व्यक्ति है। लेकिन वचन बताता है कि दुष्टात्माओं ने उसको ऐसा पकड़ा, उसके ऊपर ऐसी जंजीरों को डाला, उसको ऐसा उन्होंने बांधा कि ये व्यक्ति अपने सोचने समझने की क्षमता को खो चुका है। और वो खबरों के पास में रहता है, वो सूनी जगहों के पास में रहता है, और जब वो वहां रहता है तो सुकून से नहीं है। वो रात दिन अपने आप को चोट पहुंचाता है, अपने आप को पत्थरों से मारता है, अपने आप को घायल करता है, और वो कराता रहता है, वो चिल्लाता रहता है। शैतान चाहता है कि वो आपको जंजीरों में रखे, वो चाहता है कि आप पाप की अधीनता में रहे, क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और जो पाप का गुलाम है शैतान का उसके ऊपर अधिकार हो जाता है। लेकिन शैतान कोई अच्छा स्वामी नहीं है। वचन हमें बताता है कि चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। वो चाहता है कि वो आपकी आशीषों को चुरा ले, आपके सपनों को, आपके दर्शन को वो नाश कर दे, आपके भविष्य को वो नाश कर दे। और जब वो आपके आनंद को, आपकी शांति को, आपकी ब्लेसिंग्स को चुरा लेगा, जब वो आपके दर्शन को खत्म कर देगा, जब आपके पास कोई आशा नहीं है, जब आपके पास कोई जीने की वजह नहीं है, तब वो उस मनुष्य को घात करता है। वचन बताता है द थीफ कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। वो डिस्ट्रॉय करता है, नाश करता है, कुछ नहीं छोड़ता। और इन दुष्ट आत्माओं की एक बात मैंने देखी है, मछली पकड़ने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक, मछली को सीधे पानी में से निकाल लिया जाए और मछली फिर जमीन पर आती है, थोड़ी देर तड़पती है और फिर मर जाती है। लेकिन जो बड़ी मछलियां होती हैं उनको वैसे नहीं पकड़ा जाता है। उनको पकड़ने के लिए एक खास, एक मछली पकड़ने का एक डंडा आता है, उसमें एक रील लगी होती है। जब बड़ी मछली उसके कांटे को पकड़ती है तो उसको तुरंत नहीं खींचते, क्योंकि अगर तुरंत खींचेंगे तो वो मछली अपनी सामर्थ्य को लगा करके उसकी डोर को तोड़ देगी। तो जब मछली में कांटे में मछली फंसती है तो मछली उस कांटे को लेकर भागती है
और ये जो फिशिंग रॉड है ये खास होता है, इसमें एक लंबी डोरी होती है और उसको लपेटने के लिए एक यंत्र होता है। जब मछली भागती है तो उस डोरी को छोड़ दिया जाता है, वो भागती जाती है, भागती जाती है, भागती जाती है, उस डोरी को छोड़ दिया जाता है। और जब वो डोरी खींचना बंद हो जाए उसका मतलब वो मछली थक गई। जब मछली थक जाती है तो उसको वापस खींचते हैं धीरे धीरे, और फिर से उसमें एक दबाव आता है, खिंचाव आता है। वो मछली फिर से अपनी सामर्थ्य बटोर कर, जो बची कुची सामर्थ्य है, वो फिर से अपने आप को उस कांटे से छुड़ाने की कोशिश करती है, और फिर भागती है, और जो मछुआरा है वो डोरी को फिर छोड़ देता है, वो उस डोरी को ढील देता है। और ऐसा कई बार होता है। वो भागती है, फिर खींचा जाता है, फिर वो भागती है, थकती है, फिर खींचा जाता है, और एक समय आता है जब उस मछली की सामर्थ्य भागते भागते तड़पते तड़पते खत्म हो जाती है। और जब मछुआरे को यकीन हो जाता है कि अब उस मछली की सामर्थ्य खत्म हो गई है, तो एक झटके में उस मछली को बाहर निकालता है। शैतान भी लोगों के जीवन में ऐसे ही काम करता है। वो सिगरेट जो आप पी रहे हैं, वो शैतान का कांटा है आपके जीवन में। वो एक बार से आपको नाश नहीं करेगा, लेकिन वो कांटा आपके जीवन में फंसा हुआ है, वो आपको ढील देगा। आप उस सिगरेट के आदी हो जाएंगे, आप उस नशे के आदी हो जाएंगे, आप उस दारू के आदी हो जाएंगे, आप उस गलत संगति, गलत रिश्तों के आदी हो जाएंगे। उसका कांटा आपके जीवन में फंस गया है। और आप भागेंगे, आप इन बातों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बातें आपको कमजोर करती जाएंगी, कमजोर करती जाएंगी। आप भागेंगे, वो आपको खींचेंगी, आप भागेंगे, वो आपको खींचेंगी। एक समय आता है जब सामर्थ्य खत्म हो जाती है। इसलिए पाप से दूर रहो। हालेलुया। जिस प्रकार से यूसुफ पाप से भागा, वैसे तुम पाप से भागो, क्योंकि पाप डरावना है और उसका प्रभाव विभत्स है। पाप को अपने जीवन में टॉलरेट मत करो, पाप को अपने घर में टॉलरेट मत करो। हालेलुया। वो एक बार से तुम्हें नहीं तोड़ेगा, वो धीरे धीरे करके तोड़ता है। वो सिगरेट धीरे धीरे करके तुम्हारे फेफड़ों को खराब करने लगती है। वो दारू धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को खराब करने लगती है। वो गलत संगति धीरे धीरे तुम्हारे रेपुटेशन को खराब करने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारी आशीषें खत्म हो जाती है। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जब उसका प्रभाव प्रकट होना शुरू होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। वचन बताता है चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने, लेकिन धन्यवाद हो यीशु का, उसने कहा लेकिन मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मेरे जीवन में ये कांटे हैं, ये अंधकार के कांटे हैं, ये गलत लतों के कांटे हैं, ये गलत बातों के कांटे हैं, ये गलत संगति के कांटे हैं, जिसके कारण मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं क्या करूं? मैं इससे छूटने का बहुत प्रयास करा, मैंने इससे भागने का बहुत प्रयास करा, लेकिन मैं छूट नहीं पा रहा हूं। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है कि मसीह आया इस संसार में, वो उद्धार करता है, वो छुटकारा देने वाला है, और वो इसीलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रेज लॉर्ड। कोई चाहिए जो कि उस कांटे को तुम्हारे अंदर में से निकाल दे, क्योंकि हम खुद से तो नहीं निकाल पा रहे। कोई चाहिए एक उद्धार करता, एक छुटकारा देने वाला जो उस कांटे को हमारे अंदर से निकाल दे। पता नहीं इस व्यक्ति के जीवन में क्या रहा होगा, कौन सी बात रही होगी कि दुष्टात्माओं की सेना इसमें प्रवेश कर गई। इसके अंदर कोई एक दुष्टात्मा नहीं है, 10 दुष्टात्माएं नहीं है। जब यीशु ने उससे पूछा कि दुष्टात्माएं तुम कौन हो, दुष्टात्माओं ने कहा हम सेना हैं। उन्होंने कहा हम लीजन हैं। अगर आप इतिहास देखेंगे तो लीजन में कम से कम 5,000 से 6,000 योद्धा हुआ करते थे।
इस व्यक्ति में 5,000 से 6,000 दुष्ट आत्माएं हैं। ये कराता था, ये रात दिन अपने आप को तकलीफ देता है, रात दिन अपने आप को लहू लुहान करता है, और दुष्ट आत्माएं उससे आनंदित हैं। लोगों से देखा नहीं जा रहा, तो लोग उसको संभालने के लिए ये कम से कम ये अपने आप को चोट ना पहुंचाए, उसको बेड़ियों से बांधने की कोशिश की। लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा में बेड़ियां हैं तो संसार की बेड़ियां फेल हो जाती हैं। कितने को समझ में आ रहा है? आत्मिक बेड़ियां कई बार संसार की बेड़ियों से ज्यादा ताकतवर होती है। वचन बताता है कि वो दुष्टात्माओं के प्रभाव के कारण उसमें ऐसी सामर्थ आती थी कि वो उन सभी बेड़ियों को तोड़ देता था। जो उसकी मदद करने का प्रयास करता, ये व्यक्ति उसके ऊपर आक्रामक हो जाता, उसके ऊपर हमला कर देता। ये असहाय हो चुका है, ये टूट चुका है, ये अपनी पहचान खो चुका है, ये भूल चुका है कि मैं कौन हूं, कि मेरे घर पे मेरे मां बाप है, कि मेरे बच्चे हैं, कि मेरे घर पे मेरी पत्नी है, मेरे रिश्तेदार हैं, कि मैं एक समय में एक व्यवसायी था या एक कर्मचारी था। वो भूल चुका है, वो असहाय हो चुका है। लोग थक गए हैं, लोग हार मान चुके हैं। आपको मालूम है वो कहां है? वो इज़राइल में नहीं है, वो यहूदियों के बीच में नहीं है। वचन बताता है कि वो एक ऐसे स्थान में है जिसको गैदरीन्स कहा जाता है। गैदरीन्स वो स्थान है जहां पर यहूदी नहीं रहते, जहां पे अन्य जाति के लोग रहते हैं। और वो ऐसी परंपराओं में उलझे हुए हैं जिनको कि यहूदी अशुद्ध मानते हैं। उनमें से एक परंपरा है कि वहां पे बहुत सारे सूअर पाले जाते थे। हालेलुया। वचन बताता है कि यीशु मसीह ने जब सेना को निकाला तो वो सूअरों में गए। कम से कम 6,000 सूअर वहां पे मौजूद होंगे। एक ऐसा स्थान जहां कोई यहूदी नहीं जाएगा, जहां कोई धर्मी व्यक्ति नहीं जाएगा, जहां कोई अच्छा व्यक्ति नहीं जाएगा। ये आदमी उस स्थान में फंसा हुआ है। अब वचन हमें बताता है कि जब कोई उसकी सुधि नहीं ले रहा था, जब सबने उसके ऊपर आशा छोड़ दी थी, तब एक शाम यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि नाव को घुमाओ, हमें गैदरीन्स जाना है, हमें उस अशुद्ध स्थान में जाना है। यीशु मसीह ने शायद उनको बताया नहीं कि हम क्यों जा रहे हैं वहां प्रभु। अगर कोई पूछता तो बताते, एक है मेरा बेटा वहां, एक है मेरी भेड़ वहां जिसकी कोई सुधि नहीं ले रहा, वो असहाय हो चुकी है, वो कांटों में फंसी हुई है। मेरे पास 99 है लेकिन वो मेरे लिए बेशकीमती है, मैं उसको छुड़ाने के लिए जाता हूं। मुझे बड़ी दूर जाना है, मुझे इस सागर को पार करना है। और जब हम सागर पार करेंगे तो उस दुष्टात्माओं के प्रभाव से उस सागर में बड़ा तूफान आएगा, आंधियां आएंगी। वो दुष्टात्माएं प्रयास करेंगी कि मैं उस गन्नेसरत के उस जगह ना पहुंचूं, गैदरीन्स के स्थान पे ना पहुंचूं। लेकिन मैं उन सभी बाधाओं को पीछे करते हुए, उन सभी दीवारों को तोड़ते हुए जो मुझे और मेरे बेटे से अलग करती है, मैं उस तक जाऊंगा और मैं उस भेड़ को अपने गले से लगाऊंगा, मैं उसको छुटकारा दूंगा। अगर आज आप एक ऐसे स्थान में हैं जहां आपको लगता है कि मैं अंधकार से घिरा हुआ हूं, मैं गलत संगति से घिरा हुआ हूं, मैं गलत परिस्थितियों से घिरा हुआ हूं और मुझे मालूम नहीं है कि मैं इस परिस्थिति में से कैसे निकलूंगा, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता, कोई मुझे आशा नहीं दे सकता, मेरे पास आपके लिए सुसमाचार है कि यीशु मसीह तुम्हें छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। वो आ रहा है, वो आ रहा है। अपने बगल वाले को बोले, वो आ रहा है, वो आ रहा है। थोड़ी आशा रखो, थोड़ा हौसला रखो, थोड़ी हिम्मत रखो। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें त्यागेगा नहीं। उसने कहा है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो यकीनन आएगा। यीशु मसीह आ रहे हैं। वचन में बताता है
जैसे ही यीशु मसीह ने उस स्थान में कदम रखा, हम पढ़ेंगे क्या हुआ। मरकुस 5 अध्याय। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, हालेलुया। आप इस बात को गौर करें कि इस गैदरीन्स वाले स्थान पर आने के पहले यीशु मसीह यहां नाव से आए, और नाव से जब आ रहे थे यीशु मसीह सो रहे थे, और तब एक ऐसा तूफान आया कि जितने मछुआरे उस नाव में थे, यीशु मसीह के अधिकतर चेले वो मछुआरे थे, वो नाव में रहने के आदी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई तूफानों को देखा था, लेकिन ये तूफान इतना भयावह था, आंधी इतनी तेज चल रही थी, लहरें इतनी तेज थी कि वो डर गए और वो चिल्लाने लगे, वो कहने लगे कि यीशु हमें बचा, हम नाश होते। तब यीशु उठे और उन्होंने लहरों को डांटा कि लहरें शांत हो जा, और लहरें शांत हो गईं। यीशु ने आंधियों को कहा, आंधी शांत हो जा, और तूफान शांत हो गया। ये आंधी और तूफान कोई साधारण आंधी और तूफान नहीं था, क्योंकि एक बड़ा छुटकारा होने वाला था। उसके पहले शत्रु विरोध करता है कि वो छुटकारा ना हो। Come on. अगर आज आपके जीवन में आंधी और तूफान है, आप परेशान हो रहे, आप चिल्ला रहे हैं कि यीशु हम पे दया कर, कि हम नाश हुए जाते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने हौसले को बांधो, क्योंकि ये आंधी और तूफान तुम्हें नाश करने के लिए नहीं है। ये एक चिन्ह है कि तुम्हारा छुटकारा अब होने वाला है। Come on, somebody shout hallelujah. तुम्हारा छुटकारा होने वाला है। अपने हौसले को बांधो, अपने हियाब को बांधो, अपने खर्च को बटोरो, और यीशु मसीह के नाम से कहो, ए आंधी शांत हो जा, ए तूफान शांत हो जा, ए लहरें शांत हो जा। यकीनन मैं परमेश्वर के छुटकारे को देखूंगा, क्योंकि वो करीब है। रात को तो उदासी होती है, रात को विलाप करना होता है, लेकिन जैसे रात होती है यकीनन सुबह भी आएगी, और जब सुबह आएगी तो बड़ा आनंद मनाना होगा। आपकी रात खत्म होने वाली है, आपकी रात खत्म होने वाली है, आपका छुटकारा रिलीज होने वाला है। यीशु आपके करीब है, यीशु आपके करीब है। यीशु मसीह जैसे ही उस स्थान पर, उस किनारे पर कदम रखते, वचन में बताता है कि वो दुष्टात्माओं का झुंड, वो सेना, वो जान लेती है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा उसके कदम इस तट पर पड़े हैं, और वो एक ही कार्य के लिए आया है कि हमें इस व्यक्ति में से निकाल दे और इस अपने बेटे को वो छुड़ा ले। और वो दुष्टात्माएं जो अभी तक आंधी और तूफान भेज रही थी, जब उनको समझ में आ जाता है कि हमारा समय खत्म हुआ, वो दौड़ते हुए जाती है। यीशु मसीह को उनको बुलाना नहीं पड़ता कि इधर आओ, वो खुद से यीशु को आदर ऑनर करने के लिए जाती है। ये कौन है जिसको दुष्टात्माएं भी ऑनर करती हैं? आपका हालेलुया छोटा है। आपको मालूम है कि जो दुष्टात्मा आपको परेशान कर रही है, जब यीशु के कदम पड़ते, वो उसके कदमों पे गिर पड़ते, उनकी हैसियत नहीं कि वो यीशु का विरोध कर सके। वो दुष्टात्मा यीशु के कदमों पे गिरती है। और ये वाला भाग मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो यीशु से कहती है, हे यीशु, तू हमें क्यों ताड़ना देने के लिए आया है? तू क्यों हमें परेशान करने के लिए आया, पीड़ा देने के लिए आया है? प्रभु की उपस्थिति में दुष्टात्माएं नहीं रह सकती हैं।
इसलिए मैं कहता हूं अपने घर में आराधना करो, अपने घर में प्रार्थना करो, क्योंकि जब तुम आराधना करते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, तो प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे घर में उतरेगी, वो तुम्हारे जीवन में उतरेगी, और दुष्ट आत्माएं प्रभु की उपस्थिति में नहीं रह सकती हैं। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, प्रभु की उपस्थिति में बहुतायत है, प्रभु की उपस्थिति में शांति है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आराधना करना शुरू करो। तुम मोटर बाइक पे हो, गीतों को गाते हुए जाओ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, हालेलुया, हरी चराइयों में मुझे ले चलता है। मोटर बाइक पर आराधना करो, घर में आराधना करो, ऑफिस में आराधना करो। जब तुम आराधना कर रहे हो, खुदा के कदम तुम्हारे जीवन में खड़े हैं, वो तुम्हारे जीवन में ठहरा हुआ है। और जहां खुदा के कदम है, जहां प्रभु की उपस्थिति है, वहां पे दुष्टात्मा है, वहां पे कमी घटी, वहां पे हार, वहां पे निराशा नहीं रह सकती है। वो सभी भागेंगी और करुणा और भलाई आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएगी। दाऊद कैसे एक चरवाहे से एक राजा बन गया? जब दाऊद को कोई नहीं जानता था, उसके अपने पिता ने उसको नजरअंदाज किया, तब खुदा की नजरें इस पूरी सृष्टि में दाऊद के ऊपर आकर के ठहर गई। मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, क्योंकि दाऊद जब अकेले अपने भेड़ बकरियों के साथ में होता था, तो अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। वो अपने गिटार को लेता था और प्रभु की आराधना किया करता था। और वचन हमें बताता है कि पिता ऐसे आराधकों को खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु को खोज रहे हैं, लेकिन प्रभु कुछ लोगों को खोज रहा है। प्रभु ऐसे आराधकों को खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं। और जब खुदा की नजरें आपके ऊपर आकर ठहर जाएगी, और उसकी उपस्थिति आपके ऊपर आकर ठहर जाएगी, आपको नाम लेके बुलाया जाएगा और आपका अभिषेक किया जाएगा। दाऊद को नाम लेकर बुलाया गया, उसको राजा अभिषेक किया गया। एक चरवाहे से वो एक राजा बना, ऐसा राजा जिसके राज्य को परमेश्वर ने यीशु मसीह ने में अनंत काल के लिए ठहराया है। वाह! ये प्रार्थना है कि आपका जीवन आराधना का जीवन होने पाए। आप बर्तन धो रहे, आराधना करिए। कुछ फोन ऐसे लगा लेंगे बर्तन। हाँ, पता है वो फलाने के संग भाग गई। अरे वो भाग गई, उसके साथ तुम्हारी आशीषें भी भाग गई। वही समय अगर तुम प्रभु के साथ प्रार्थना में लगाते तो तुम्हारी आशीषें बनी रहती और बढ़ती जाती। ये भाग गई और वो भाग्य के चक्कर में तुम्हारा जीवन भागे जा रहा है। Praise the Lord। बर्तन धो रहे, आराधना करिए। कपड़े धो रहे, आराधना करिए। घर साफ कर रहे, आराधना करिए। सब्जी लेने जा रहे, आराधना करिए। अगर आराधना का आपका जीवन है, आपके जीवन के ऊपर अभिषेक ठहरा रहेगा। हालेलुया। और अभिषेक बंधनों को तोड़ता है, अभिषेक आशीषों को खींचता है। ये दुष्टात्मा इस व्यक्ति के पास आई और आकर के यीशु के पास आकर उसने प्रणाम किया। 7 पद पढ़े। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। दुष्टात्मा क्या कह रही है? हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, दुष्टात्माओं के साथ डील करना बहुत आसान है, मनुष्यों के साथ डील करना मुश्किल है। दुष्टात्माओं को मैं बोलूंगा उठ जाओ, वो उठ के खड़े हो जाते हैं। उनको बोलते बैठ जाओ, वो बैठ जाएंगे। वो बोलेंगे जाओ उधर पीछे जाके बैठो, पीछे जाके बैठेंगे। उनको बोलेंगे सूरज ढलने के पहले निकल जाना, निकल जाते हैं। In my experience, I've found the evil spirits very cooperative. मेरे अनुभव में दुष्टात्माएं बहुत कोऑपरेट करने वाली। मनुष्यों को बोलेंगे ऐसा करो, वहां बैठो। क्यों बैठेंगे? हम आगे बैठेंगे। ये काम कर देना, मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और से करवा लो। कितने को समझ में आ रहा है? और दुष्टात्माएं अभिषेक को पहचानती है, मनुष्य नहीं पहचानते।
जब यीशु मसीह अपने नगर में गए, अपने लोगों के बीच में, वचन बताता है कि वहां पर लोग उनका विरोध करने लगे, उनकी ठट्टा उड़ाने लगे, कहने लगे अरे ये तो बढ़ई का पुत्र है, ये बहुत बड़ा प्रचारक बन गया है, ये हमें चंगा करेगा, इसको तो यहां हमने खेलते हुए देखा है। अपने लोग जिन्होंने बचपन से बड़ा होते हुए देखा, वो यीशु मसीह का उपहास कर रहे थे, और वचन बताता है यीशु उनके बीच में ज्यादा छुटकारे नहीं कर पाया उनके अविश्वास के कारण। उसने कुछ लोगों पे हाथ रखा और उनको चंगा किया। वही यीशु जिसके विषय में लिखा है कि जितने उसके पास आए उसने उन सबको चंगा किया, लेकिन अपने नगर में वो सबको चंगा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अपने लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन दुष्टात्माओं के साथ वो कहानी नहीं है। जब दुष्टात्माओं के सामने यीशु खड़े होते, दुष्टात्माएं दंडवत करती और कहती हे परम प्रधान के पुत्र, अभिषेक को पहचानना सीखो, अभिषेक को पहचानना सीखो। हालेलुया। और दुष्टात्माएं कहती है हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम पड़े। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। दुष्टात्मा बोल रही है यीशु खुदा के वास्ते हमें तंग मत कर, हमें पीड़ा ना दे। अरे दुष्टात्मा, क्या तुम अपनी टीम भूल गई हो? क्या तुम भूल गई कि तुम किसकी सेना में हो? तुम दुष्टात्मा हो तो तुम लूसीफर के अधीन हो। तो तुमको कहना चाहिए हे यीशु, मैं तुझे लूसीफर के नाम से दुहाई देता हूं, मुझे पीड़ा दे। तो दुष्टात्माएं कह रही हैं यीशु, मैं परमेश्वर के नाम से तुझे दुहाई देता हूं। आपको मालूम है दुष्टात्माओं की सेना भी परमेश्वर के नाम से दुहाई देती है। जब उनको पिटाई मिलती है वो लूसीफर लूसीफर नहीं चिल्लाती, जब उनको पिटाई मिलती है वो खुदा खुदा चिल्लाती है। हालेलुया। हमारा जिंदा खुदा है, हमारा सामर्थ्य खुदा है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। सारी सृष्टि उसकी महिमा करती है। लेकिन दुख की बात है कि जब मसीही लोगों के ऊपर सोटे पड़ते तो फलाना बाबा के पास भागते। दुष्टात्माएं नहीं भाग रही वहां, फलाना हालेलुया काली टोपी वाले बाबा, एक टांग पे खड़े रहने वाले बाबा, और तमाम प्रकार के चिमटे वाले बाबा, वो इधर उधर भाग रहे। कौन भाग रहे? आप जाकर के अगर देखेंगे उनके क्लाइंट लिस्ट को आप निकालेंगे, आपको ज्यादातर क्रिश्चियन लोग दिखाई देंगे। मसीह लोग जिनको खुदा ने बुलाया, अपना कहा, बोला ये मेरे बेटे और बेटी है, वो दुष्टात्माओं के सताव के कारण तुरंत इधर उधर भागते हैं। और वही दुष्टात्माओं को जब सताव होता है तो परमेश्वर का नाम लेती है। तुम्हारा छुटकारा ना पूरब से आएगा, ना पश्चिम से आएगा, ना उत्तर से दक्षिण से आएगा। हमारा छुटकारा केवल आसमान के खुदा की ओर से आएगा। वो जो कि सर्वशक्तिमान है, वो जो कि प्रभुओं का प्रभु है, वो जिसके नाम से दुष्टात्माएं थरथराती हैं, वो जिसके कदमों की आहट से बंधन टूट जाते हैं। हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अपना भरोसा केवल यीशु पर रखिए, वो काफी है हमारे लिए। उसने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। फिर यीशु उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और फिर दुष्टात्मा उससे विनती करती है? दुष्टात्माएं लूसीफर से विनती नहीं कर रही, दुष्टात्माएं यीशु मसीह से विनती कर रही हैं। परमेश्वर का नाम लेते हैं और यीशु मसीह से विनती करते हैं। तो कौन सबसे बिग बॉस है?
कौन असली बिग बॉस है? कौन असली राजा है? कौन सच में सामर्थी है? उसका नाम यीशु है। हालेलुया। आपका हालेलुया बड़ा होना चाहिए। यीशु से विनती करते हैं, प्रभु अगर हो सके तो हम आपके पांव पकड़ते हैं। हम सेना, ये कोई संसारिक सेना नहीं है, ये दुष्टात्मा जो कि एक समय पर स्वर्गदूत थे, ये दुष्टात्माओं की सेना यीशु मसीह के पैर पकड़ रहा है। हम आपके पैर पकड़ते हैं। हमें तू अबिस में, उस गहरे खाई में मत भेज, हमें तू सुअरों के झुंड में भेज दे। हालेलुया। और यीशु मसीह उनको सुअरों के झुंड में भेजते हैं और वो अपने उस काम को पूरा करते जिसके लिए वो आए थे। इसके पीछे एक रीजन है, वो क्यों सुअरों के पीछे जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि जिस घर के ऊपर कोई टोना टोटका किया है जो कि किसी के प्राण लेने के लिए, और उस घर में प्रार्थना होना शुरू होती है, तो जिस व्यक्ति के प्राण लेने के लिए गया था उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता, लेकिन उस घर का कुत्ता या बिल्ली छत से कूदकर या कुछ होके वो मर जाते। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जिस दुष्टात्मा को रिलीज किया गया उसको काम दिया गया कि तुमको प्राण लेना है। हालेलुया। इन दुष्टात्माओं को इस व्यक्ति के ऊपर रिलीज किया गया था प्राण लेने के लिए, और जब तक दुष्टात्माएं अपने उस काम को पूरा नहीं करेंगी उनको रेस्ट नहीं होगा। तो कहते हैं कि हमें तू सुअरों में डाल दे, और जैसे ये दुष्टात्माएं सुअर में जाती है, सबसे पहला काम सुअर करते हैं, वो ऊपर से कूद के अपनी जान दे देते हैं। कितनों को समझ में आया? आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में ये बात हुई होगी, आपने सुनी होगी कि किसी का कुत्ता छत से कूद गया, किसी की बिल्ली रोड पे भागी और गाड़ी ने उसको मार दिया। वो बलाएं वो जानवर के ऊपर चली गई। शायद कोई प्रार्थना कर रहा था उस घर में, शायद उनके लिए प्रार्थना हो रही थी। दुष्टात्माओं का एक ही काम होता है, चोरी करना, घात करना और नाश करना। कभी भी दुष्टात्माओं के साथ रिंगा रिंगा रोजेस मत खेलिए। हालेलुया। कभी भी उनको टॉलरेट मत करिए। अरे मेरे घर में वो जो चेयर खिसकती है ना, लगता है कि वो मेरे परदादा जी है। हालेलुया। वो मेरे घर के छत पे जो कदमों की आहट होती है, लगता है मौसी आई है मिलने के लिए। दुष्टात्माओं के साथ कभी भी एडजस्ट मत करिए। उनका एक ही काम होता है, चोरी करना, घात करना और नाश करना। खैर वो आज का टॉपिक नहीं है, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। वचन इस प्रकार से बताता है, सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाहे पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में सुसमाचार सुनाया। 15 पद पढ़े। और जो हुआ था लोग उसे देखने आए, और यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर यहाँ गए। इस प्रकार से लिखा है, जब लोगों ने सुना कि क्या हुआ तो यीशु के पास आए, और जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। जो सचेत शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है उसका इंग्लिश में अनुवाद है सिटिंग देयर इन हिज राइट माइंड। अपने सही मानसिक अवस्था में उसको पाया। उसके पहले उसकी मानसिक अवस्था सही नहीं थी।
उसकी मानसिक अवस्था पे अंधकार ने कब्जा कर लिया था। उसकी मानसिक अवस्था पे आत्मिक जंजीरों को बांध दिया गया था, जिसके कारण ये व्यक्ति सही से अपने जीवन को जी नहीं पा रहा था, बल्कि इसकी स्थिति बदहाल हो चुकी थी। ये अपने आप को पीड़ा पहुंचाया करता था। क्या हमने इन बातों को अपने अगल बगल होते हुए नहीं देखा है कि लोग ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनको खुद नुकसान होता है, लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे उनको खुद नुकसान होता है। माँ बाप समझा रहे हैं, बेटी देख वो लड़का दिखने में जरूर शाहरुख खान होगा, लेकिन वो तेरे लिए ठीक नहीं है। दारू पीता है, तंबाकू खाता है, संगति ठीक नहीं है, फैशन अच्छा कर लेता उतना काफी नहीं है। नहीं, मैं यीशु मसीह के प्यार से उसको बदल दूंगी। हालेलुया। वो लड़की अपने सही माइंड में नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? वो ऐसा डिसीजन ले रही है जो उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है, और कई जीवनों को हमने बर्बाद होते हुए देखा है। नहीं, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो हम भाग जाएंगे। कहां तक भागोगे? क्योंकि गलत निर्णय, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं प्रभावित करता ही है। गलत संगति, गलत डिसीजंस, जो निर्णय हम लेते हैं, निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास तब होती है जब हम अपने सही माइंड में होते हैं। और एक गलत निर्णय हमारे जीवन को लंबे समय तक नकारात्मक रीति से, नेगेटिव वे में वो प्रभावित करता है। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। अरे हालेलुया छोटा क्यों हो गया? हालेलुया। सही माइंड में, सही माइंड में होना क्यों जरूरी है? कुछ बातें मैं आपके साथ में जल्दी से शेयर करूंगा। वचन हमें बताता है कि अ डबल माइंडेड पर्सन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। एक व्यक्ति जो अपने सोच और विचार में, जिसकी मानसिकता में संतुलन नहीं है, वो अपने जीवन में स्थिर नहीं रहता है। हालेलुया। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको मानसिक रीति से स्थिर होना जरूरी है। आपको घर संभालना है, आपको मानसिक रीति से स्थिर होना जरूरी है। लेकिन जो व्यक्ति, जिसकी आत्मा में कॉन्फ्लिक्ट है, जो अपने आप में प्राण और आत्मा में संघर्ष है, उसका मन कुछ कह रहा है, उसकी आत्मा कुछ कह रही है, उसके जीवन में संतुलन नहीं है, जो कुछ वो व्यक्ति करता है वो काम सफल नहीं होता है। कितना वो समझ में आ रहा है? उसके क्या लक्षण है कि एक व्यक्ति मानसिक जंजीरों में बंधा हुआ है? पहला लक्षण है कि आप बैठे हुए हैं और आपके विचार इधर उधर जा रहे हैं। जैसे हो सकता है आप यहां बैठे हुए, कुछ लोग सोच रहे घर में चिकन पुलाव ठंडा हो रहा होगा, कब जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप यहां बैठे, आप ऑफिस में बैठे, लेकिन आपका ध्यान कहीं और जा रहा है। आप लेक्चर में बैठे, आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, वॉन्डरिंग माइंड। आप एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे, उसका अर्थ है कि आपके माइंड के ऊपर आत्मिक जंजीरें हैं। You are in spiritual bondage. दूसरा लक्षण है, जो नोट्स बना रहे फटाफट बना लीजिए। याकूब पहला अध्याय उसका 8% इस प्रकार से बताता है, सच अ पर्सन इज डबल माइंडेड एंड अनस्टेबल इन ऑल दे डू। कंफ्यूज्ड माइंड, आप निर्णय नहीं ले पाते। आपके सामने एक निर्णय आया कि आपको ये जॉब के लिए अप्लाई करनी है या नहीं करनी है, आप अपना मन नहीं बना पा रहे
कि मुझे ये जॉब के लिए अप्लाई करना है या उस जॉब के लिए अप्लाई करना है, ट्रांसफर लेना है या नहीं लेना है, घर बनाना है या नहीं बनाना है, जमीन खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, ये डील करना है या नहीं करना है, ये कपड़ा लेना है या नहीं लेना है, ये सब्जी लेनी है या नहीं लेनी है। आप जहां जाते हैं आपका दिमाग जो है वो घूम जाता है, क्योंकि आप निर्णय नहीं ले पाते, आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपको अपने डिसीजंस के ऊपर भरोसा नहीं है, आप खोजते हैं कि कोई और आपके लिए डिसीजन ले दे। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं, उसका मतलब है आपके विचारों के ऊपर मानसिक जंजीरें हैं। और अगर आपको लग रहा है मेरे साथ हो रहा है, घबराइए नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये बात मेरे साथ भी होती है। और अगर होती है तो आज आपके छुटकारे का दिन है। हालेलुया। आज प्रभु के सामर्थ्य से शत्रु की सारी युक्ति, सारी योजना वो एक्सपोज हो जाएगी, वो ज्योति में आएगी और हम उसको पवित्र आत्मा की आग से नाश करेंगे। तीसरा लक्षण है डाउटफुल माइंड। आप हमेशा डाउट करते हैं, हमेशा डाउट, मैंने दरवाजा बंद किया या नहीं बंद किया, मैंने गैस ऑफ की या नहीं ऑफ की, मैंने उस पेपर में सिग्नेचर किया या नहीं किया, मैंने वो काम किया या नहीं किया। आप डाउट करते हैं। मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, मेरी वाइफ मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। आप डाउट कर रहे हैं। अरे हालेलुया नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप डाउट, अब हर चीज में आप डाउट कर रहे हैं, छोटी से लेके बड़ी बातों में आप डाउट कर रहे हैं, क्या मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्या प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं करते, आप हर चीज में अगर आप डाउट कर रहे हैं तो उसका मतलब आपके ऊपर मानसिक जंजीरें हैं। और एक व्यक्ति जो डाउट से भरा हुआ है, वो अविश्वास से भरा हुआ है, वो प्रभु की सामर्थ्य में कार्य करने में सक्षम नहीं है। हालेलुया। जो हमें अगले पॉइंट की तरफ लेके जाता है, अनबिलीविंग माइंड। अगर आपके अंदर डाउट है तो आप प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके डाउट के कारण उन वचनों को आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देख रहे। आपके डाउट के कारण, अगर वचन कहता है कि उसने स्वर्गीय स्थानों से हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया है, लेकिन आप उस बहुतायत को अपने जीवन में नहीं देख रहे, तो धीरे धीरे आपके अंदर विश्वास खत्म होने लगता है। आपके डाउट के कारण अगर आप चंगाई नहीं देख रहे तो आपके अंदर विश्वास खत्म होने लगता है। अगर आपके अंदर अविश्वास आ गया है तो आपके ऊपर मानसिक बेड़ियां हैं। यू आर इन स्पिरिचुअल मेंटल बॉन्डेज। हालेलुया। जो लोग कुछ सीख रहे बोलिए हालेलुया। आखिरी पॉइंट, एक व्याकुल और चिंता करने वाला मन। क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आप निर्णय नहीं ले पाते, आपका दिमाग हर तरफ घूम रहा है, आप हमेशा डाउट करते हैं, आपके अंदर अविश्वास है, इन सब चीजों के कारण आप हमेशा चिंता करते रहते हैं। आप अब इस चीज को भूल गए कि मैं चिंता कर रहा हूं तो किस विषय में चिंता कर रहा था। अगर कोई विषय नहीं भी हो तब भी आप विषय खोज खोज के चिंता करते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। अगर मैं एक आदमी ब्लड दे रहा था, उसका इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर गई, उसको पूछा आपने ब्लड दिया आपको कैसा लगा। उसने बोला मुझको बहुत खराब लग रहा है ब्लड देते हुए। तो रिपोर्टर ने पूछा क्यों आपको खराब लग रहा है। नहीं मैं ब्लड दे रहा हूं तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा, फिर मैं यहां से घर उठ करके जा रहा हूंगा, फिर अगर मुझको चक्कर आ जाएगा तो क्या होगा, कौन मुझको देखेगा, और उसके बाद अगर मैं नाली में गिर जाऊंगा तो कोई मुझको खोज भी नहीं पाएगा, इसलिए मुझे बहुत खराब लग रहा है। क्या वो बातें हुई उसके साथ में? उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। वो वहां पे ब्लड देके पार्ले जी खाएगा, फ्रूटी पिएगा, आराम से घर जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। और कई लोग अपने जीवन में इसी प्रकार से सोचते, मेरा बिजनेस बंद हो जाए, मेरी जॉब में कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो क्या होगा,
और वो चिंता करते रहते। अगर आप चिंता के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तो आप मेंटल बॉन्डेज में हैं। लेकिन मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। अपने बगल वाले को बोले गुड न्यूज। जब डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर सीधे, आप बोलते मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर सीधे आपको उठा के दवाई नहीं दे देता है कि लो ये 4 टैबलेट खाना ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आपको सिम्टम्स पूछता है, हालेलुया, कि दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, क्या दबाने से दर्द हो रहा है। उसके बाद वो टेस्ट लिखता है, क्योंकि वो डायग्नोस करता है। बिना डायग्नोस किए हुए, बिना उस प्रॉब्लम को समझे हुए वो दवाई नहीं लिख के देगा। क्योंकि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को पहले पहचानना जरूरी है, तभी उसको जड़ से उखाड़ सकते हैं। आज जब लक्षण मैंने बताए तो प्रॉब्लम को हम पहचान लेंगे। उससे भागना नहीं है, उसको पकड़ लेना है और यीशु के कदमों पे पटक देना है, उसको वेदी पे रख देना है। और आज जब वेदी पे आग उतरेगी तो हर एक बंधन टूटेंगे। आज जब वेदी पे आग उतरेगी तो हर एक बंधन टूटेंगे। हर कोई जोर से चिल्लाए, वेदी पे आग, वेदी पे आग, वेदी पे आग, वेदी पे आग। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 और 5 पद हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 और 5 पद। हालेलुया। यहां इस प्रकार से लिखा है, द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल बट माइटी थ्रू गॉड टू द पुलिंग डाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर में सामर्थी है। हालेलुया। गढ़, शैतान ने आपके मानसिकता में गढ़ बना लिए। वो विचार, वो निराशाएं, वो व्याकुलता, वो चिंता जिसको आप हटाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो नहीं हटती है, वो गढ़ है आपके जीवन में। वो आपकी मानसिकता में गढ़ है, वो जंजीर के जैसे जो एक हाथी को भी रोक के रख सकती है। लेकिन वचन बताता है कि हमारे हथियार प्रभु में आत्मिक है और सामर्थी है, जो कि गढ़ों को ढा देते हैं। हालेलुया। क्या आगे लिखा है? सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में होती है, जो कल्पनाएं आप कर रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो शैतान आपके जीवन में डाल रहा है, सपनों में डाल रहा है, नकारात्मक बातों से डाल रहा है। हालेलुया। कि तुम कभी परमेश्वर की भलाई नहीं देखोगे, तुम कभी ऊंचे नहीं उठोगे, तुम कभी सफल नहीं होगे, तुम हमेशा संघर्ष करते रहोगे, हार तुम्हारी नियति है। ये कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है। इट्स नॉट रियलिटी, इट इज इमेजिनेशन। और परमेश्वर के वचन की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे पास अधिकार है कि हम इनको ढा दें। वाह। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। वचन कहता है जैसा मनुष्य सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। जो आप सोचेंगे वही आप बोलेंगे, जो आप बोलेंगे वैसे ही आपके कार्य होंगे, जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। हालेलुया। बल्कि हमारी सोच हमारी परिस्थितियों को प्रभावित करती है। आज हमें अपने सोच पे अधिकार लेना है। दाऊद इससे पहले कि राजा बना, उसका अभिषेक किया गया। क्यों? जैसे ही अभिषेक किया गया, सैमुएल आकर के दाऊद को कहता है, दाऊद सुन, तू अभी छोटा है, तू अभी लड़का है, तुझे लगता होगा तू कमजोर है, लेकिन मैं तेरा अभिषेक करता हूं कि तू इजराइल का राजा बनेगा। अब गौर से सुनिए, जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा है, हर किसी की हिम्मत टूट रही है, बड़े से बड़े योद्धा कह रहे हैं कि हम इस गोलियत से नहीं लड़ सकते, ये हमें नाश कर देगा। दाऊद कहता है नहीं, ये गोलियत मुझे नाश नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे राजा बनना है। मैं एक राजा हूं और इस गोलियत को हरा के मैं राजा बनूंगा।
जब तक मैं राजा नहीं बनूंगा कोई मुझे नाश नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे ही उसका अभिषेक हुआ वो अपनी सोच में राजा बन चुका था। उसको मालूम था कि गोलियत उसको उसकी डेस्टिनी को पूरा करने से पहले नाश नहीं कर सकता है। आप नहीं पकड़ पाते। जिनको समझ में आया बोली हालेलुया। अगर प्रभु ने आपके विचार में आपको एक बड़ा बिजनेसमैन ठहराया है तो शैतान आपको नहीं हरा सकता है। अगर परमेश्वर ने आपके विचार में आपको एक कामयाब व्यक्ति बनाया है तो शैतान आपको नहीं हरा सकता है। जो आपके विचार में आपने अपने अभिषेक को रिसीव किया है, शैतान आपकी डेस्टिनी को पूरा होने से पहले आपको हाथ नहीं लगा सकता है। और जब इस पृथ्वी पर आपका काम पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर बड़े प्रेम से आपको बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले शैतान को बोल दीजिए आज नहीं, नॉट टुडे। हालेलुया। वाओ। जो रिसीव करे जोर से ताली बजाइए, हालेलुया, उसकी स्तुति करिए। बिफोर एवरी प्रमोशन, हर एक प्रमोशन के पहले आप अपने सोच में प्रमोशन रिसीव करेंगे। हर एक चंगाई के पहले आप अपनी सोच में चंगाई को रिसीव करेंगे। हालेलुया। हर एक बढ़ोतरी, हर एक महिमा के पहले आप अपनी सोच में उस महिमा को रिसीव करेंगे। हमारी सोच में कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से। आदम और हवा को शैतान ने जबरदस्ती फल नहीं खिलाया, क्योंकि उसके पास वो अधिकार था ही नहीं। कि शैतान गया, फल तोड़ा, हवा को बोला लो खाओ, खाना पड़ेगा, खाओ। आदम को पकड़ा, लो आदम खाओ। उनके मुंह में ठूसा नहीं। आदम और हवा ने अपने हाथों से फल लिया, तोड़ा और खाया। लेकिन शैतान ने क्या किया? उनसे बात करना शुरू किया कि अगर तुम फल खाओगे तो तुम नहीं मरोगे, तुम फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। वचनों में बताता है आदम और हवा पहले से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। लेकिन शैतान की बातों को सुनने के कारण उन्होंने उस पाप के उस फल को खाया, जिसके कारण पाप हुआ और मानवता गिर गई। अगर शैतान की बातों को सुनने से, संसार की बातों को सुनने से हम गिरते हैं तो परमेश्वर की बातों को सुनने से हम उठेंगे। तो तुम चुनाव करो, तुम किसकी बात को सुन रहे हो? उस टीवी की आवाज को सुन रहे हो, उस दोस्तों की आवाज को सुन रहे हो, उस संसार की आवाज को सुन रहे हो, दुष्टात्माओं की आवाज को सुन रहे हो, या फिर तुम्हारी आवाज यहोवा परमेश्वर की ओर लगी हुई हो, तुम उसके वचन से रिसीव कर रहे हो, उसकी बातों से रिसीव कर रहे हो। क्योंकि जितना तुम उसके वचनों से रिसीव करोगे उतना तुम उठते चले जाओगे। You know, our time is less. हमारे पास समय कम है। मैं अब अंत की तरफ बढ़ रहा हूं। लेकिन हमारे विचार हमारे जीवन को परिभाषित करते हैं, और विचारों को आधार चाहिए होता है। संसार के विचार हमें एक नकारात्मक आधार देते, जो हमारे जीवन को एक नकारात्मक, एक नेगेटिव आकार देते। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हम खा रहे हैं, जो कि हमारी आत्मा का भोजन है, वो एक ऐसा आधार है जो हमारे विचारों को सही दिशा देगा, सही आधार देगा, और जो हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा, उसकी धार्मिकता और उसकी बड़ाई को प्रकट करेगा। हालेलुया। लास्ट थर्सडे हम फायर प्रेयर, मैंने बोला, प्रभु ने मुझे कहा कि फायर प्रेयर करना है, और फायर प्रेयर की बहुत सारी गवाहियां आई। जिनके मसले थे उनके मसले धड़ाधड़ वो रिलीज हो रहे। वो वीडियो यूट्यूब पे है। अगर आपको प्रार्थना करना, आपको नहीं आता प्रार्थना करना, आप यूट्यूब पे जाइए, द लाइट मिनिस्ट्री चैनल पे जाइए, आपको वीडियोस मिलेंगे। प्रार्थना का वीडियो है, उसको चला के आप उसके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे थे 15 मिनट तक तो बड़ा जोश था। हालेलुया। इस कलीसिया में 15 मिनट तक प्रार्थना के लिए जोश था। 15 मिनट के बाद फुस हो गया।
तो मुझे 1 घंटा प्रार्थना करना था, मैंने 45 मिनट प्रार्थना की। मतलब 15 मिनट की बड़ी आशीष है, जो 15 साल की आशीष है वो मिस हो गई। नहीं समझ में आ रहा है? अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाओ, अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाओ, वचन सुनने की कैपेसिटी को बढ़ाओ, हालेलुया, प्रार्थना करने की कैपेसिटी को बढ़ाओ। क्योंकि जो 1 मिनट तुम प्रभु की उपस्थिति में ब्लेसिंग्स रिसीव करने में बिताओगे, वो 1 साल की आशीष है। हम ताली बजा सकते हैं। पढ़े 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 पद से। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए गढ़ों परमेश्वर को के द्वारा ढा देने के लिए परमेश्वर में सामर्थ्य है, द्वारा सामर्थ्य है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को, हर एक विचार को कैद करके, हर एक इमेजिनेशन को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। मेरे हर एक विचार जो कि परमेश्वर की अधीनता में नहीं है, उनको पकड़ करके मुझे परमेश्वर की अधीनता में लेकर के आना है। अपने विचारों को मुझे परमेश्वर की बातों को सुनना सिखाना है, हालेलुया। क्योंकि अपने मन के ऊपर जयवंत होना किसी राज्य के ऊपर जयवंत होने से बड़ा है। जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर जयवंत हो गया, वो जरूर बड़े स्थानों में रहेगा, वो अधिकार के स्थान में रहेगा, वो नगरों के ऊपर अधिकार रखने से बड़ी बातों में ऑपरेट करेगा। वाह, आइए अपने सामने तुम खड़े हो जाए। प्रभु को बोले, प्रभु मेरे मन को आज तू अपनी शांति से भर। अभी कुछ देर में हम प्रार्थना में जा रहे हैं और इस समय बंधन टूटेंगे। अपने आप को समर्पण करना शुरू करें। कोई भी आत्मा में सुस्त ना हो, ये छुटकारे का समय है। प्रभु को बोले, प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, अपने आप को प्रभु में समर्पित करता हूं, मेरे विचारों को, मेरे थॉट्स को, मेरे वर्ड्स को, मेरे एक्शंस को प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड, we give you glory Jesus, hallelujah, hallelujah। प्रभु तो स्थान में कार्य कर, Father move in this place, hallelujah, hallelujah, hallelujah। हर कोई प्रार्थना करे, अपने शब्दों को खोले, प्रभु को बोले, प्रभु अपनी आत्मा से मुझको भर। प्रभु मैं तेरे सामने आता हूं, मैं अपने घुटनों को तेरे सामने टेकता हूं, अपने सर को झुकाता हूं, सजदा करता हूं। प्रभु प्रभु को बोले, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। याहवे परमेश्वर, एलोहीम, एल रोही, तू सब देखता और सब जानता है। मेरी परिस्थिति तुझसे छुपी हुई नहीं है। तू दूर से ही मेरा चलना फिरना उठना बैठना सब जानता है परमेश्वर। मेरे विचारों को तू जानता है प्रभु। राजाओं के राजा मुझ पे दया कर, और प्रभु अपनी आत्मा की आग को मुझ पर बरसने दे, अपनी आत्मा की आग को मुझ पे बरसने दे। हर कोई प्रार्थना करे, बोले प्रभु मुझ पे अपनी आग को बरसने दे। एक समर्पण के स्थान पे आए। यीशु मुझ पे दया कर, यीशु मुझ पे दया कर, यीशु मुझ पे करुणा कर, यीशु मुझ पे कृपा कर। मैं तुझको पुकारता हूं यावे परमेश्वर, यहोवा निस्सी, यहोवा राफा। तू हमें जय देने वाला है, तू हमें छंगा करने वाला है। प्रभु आज हम तेरे सामने आते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू आज हमारे विचारों में हमें छंगाई दे, हमारे विचारों में हमें छंगाई दे। प्रभु तेरा वचन बताता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं,
पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रभु इस समय हम अपने हर एक विचारों को तेरे सामने लेकर के आते हैं। हर एक विचार, हर एक विचार, हर एक विचार, पवित्र आत्मा हमें बता प्रभु वो सभी विचार जो तेरी मर्जी के अनुसार नहीं है, जो तुझे पसंद नहीं है, परमेश्वर जो हमारे लाभ के लिए नहीं है। प्रभु उन विचारों को हम तेरे सम्मुख लेकर के आते। लेट द एनिमीज प्लान्स बी एक्सपोज्ड। हर एक विचार जो शत्रु ने हमारे जीवन में बोए हैं प्रभु उनको हम तेरे सम्मुख लेके आते हैं। लेट इट बर्न बाय द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु मसीह की हालेलुया नाम से, पवित्र आत्मा की अग्नि से इस समय वो जल जाए, इस समय वो नाश हो जाए, इस समय वो नाश हो जाए। एवरी नेगेटिव थॉट let it be destroyed in the name of Jesus। प्रार्थना करें, समय छुटकारे हो रहे हैं। Come on, it's happening now, it's happening now, it's happening now। अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। Come on, come on, come on, pray, pray। हर कोई प्रार्थना करे। मेरे विचारों में प्रभु मैं तेरी छंगाई को घोषित करता हूँ, तेरे लहू को मैं अपने विचारों के ऊपर घोषित करता हूँ, अपने मन प्राण आत्मा के ऊपर घोषित करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि तू मुझे छुटकारा दे रहा है। हर एक गलत इमेजिनेशन, हर एक वो कल्पनाएं जो मुझे व्याकुल करती हैं, हर एक वो कल्पनाएं जो मुझे परेशान करती है, हर एक वो कल्पनाएं जो मुझे व्यथा देती है, जो मुझे टॉर्मेंट देती है, जो मुझे टॉर्चर देती है, जिसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है, यीशु के नाम से इस समय एक्सपोज हो जाए। यीशु के नाम से इस समय एक्सपोज हो जाए। यीशु के नाम से इस समय एक्सपोज हो जाए। यीशु के नाम से इस समय नाश हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग से इस समय नाश हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और प्रभु मुझे दिखा रहा है फियर ऑफ फेलियर इज बीइंग ब्रोकन। वो असफलता का डर इस समय जा रहा है और प्रभु का आत्मा कह रहा है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझ में तुम जयवंत से बढ़ के हो, मुझ में तुम जयवंत से बढ़ के हो। मैंने जो तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की हैं वो कल्पनाएं अच्छी हैं, वो कल्पनाएं भली हैं, वो कल्पनाएं तुम्हारी आशाओं को पूरा करने के लिए है। प्रभु होने दे कि मेरी कल्पनाएं तेरी कल्पनाओं के साथ में मैच करे, तेरी कल्पनाओं के साथ में प्रभु वो मैच करे। तेरी कल्पनाएं मेरी कल्पनाएं हो। और प्रभु मैं इस बात को घोषित करता हूं कि तेरी कल्पनाएं परमेश्वर मेरे विषय में अच्छी है। तेरी कल्पनाएं परमेश्वर मेरी भलाई के लिए है। तेरी कल्पनाएं परमेश्वर मेरी उन्नति के लिए है। मैं प्रभु तेरी उन्नति को अपने जीवन में देखूंगा। मैं प्रभु तेरी बातों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखूंगा। प्रभु तू मेरे लिए नए जरियों को खोल रहा है, तू मेरे लिए रास्तों को खोल रहा है। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि मुझ में कोई डर ना हो, मुझ में कोई चिंता ना हो, मुझ में कोई व्याकुलता ना हो। यहोवा मेरा चरवाहा है, अपने लाठी और सोंठे से वो मेरी देखभाल करता है, वो मेरी सुरक्षा करता है। हालेलुया। वो मुझे हरी चराइयों में लेकर चलता है, वो मुझे विश्राम देता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। राशा खासा थारा लाबाजे देखे रोलो शोतोरोलो। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। वो मेरा ख्याल करने वाला परमेश्वर है, वो मेरा ख्याल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रेशे खेजे तेरे ले बेचे खोरोलो शोथोरोलो बोसे रेखारा लाबा खोरोलो शेरले बेचे। यहोवा मेरे लिए काफी है, यहोवा मेरे लिए काफी। हर कोई प्रार्थना करे, वो इधर उधर ना देखे, केवल प्रार्थना करते रहे। उसकी आत्मा उतर रही है, बंधन इस समय टूट रहे हैं। हालेलुया। ऐसी बातें परमेश्वर ऐसे बंधनों को तोड़ने जा रहा है जो आपकी अंतर आत्मा में गहराई में छुपी हुई थी। प्रभु उन बातों से आज आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। उन अनदेखी बातों का डर, वो डर की आत्मा, वो अनजान बातों का डर कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ बुरा होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है। मैं यीशु के नाम से डर की आत्मा को गुड़कता हूं। इसी समय मेरे जीवन को छोड़ के चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए। आई रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ फियर। वो डर की आत्मा कि मेरे जीवन में कुछ बुरा होगा, मेरा कुछ नुकसान होगा।
होगा, कि मेरी जॉब में कुछ बुरा होगा, कि मेरे हेल्थ के साथ कुछ बुरा होगा, कि मेरे जीवन के साथ कुछ बुरा होगा, ये सारी बातें मैं डिक्लेयर करता हूं कि नर्क के पेट से भेजी गई वो झूठी बातें हैं, वो झूठी बातें, दे आर ऑल लाइज। और वचन में बताता है, मुझे मालूम है कि शैतान तू झूठा है, तू शुरू से ही तू झूठा रहा है, तेरी बातों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। मैं यीशु के लहू से ढका हूँ, मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ, मेरा घर यीशु के लहू में ढका है, मेरा परिवार यीशु के लहू में ढका है, मेरा जीवन यीशु के लहू में ढका है, मेरा भविष्य यीशु के लहू में ढका है, मेरा जॉब यीशु के लहू में ढका है, मेरा बिजनेस यीशु के लहू में ढका है, मेरा जीवन यीशु के लहू में ढका है, मेरे प्रभाव का क्षेत्र यीशु के लहू में ढका है। वो यीशु का लहू जो हमारे विषय में भली बातों को कहता है, वो कहता है कि मैंने सारा मोल चुका दिया, मैंने पाप और श्राप का सारा मोल चुका दिया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों के जीवन में किसी भी पाप और श्राप का कोई अधिकार नहीं है। इट स्पीक्स बेटर थिंग्स, इट स्पीक्स बेटर थिंग्स, इट स्पीक्स बेटर थिंग्स। वो भली बातों को कहता है, वो कहता है तुम उन्नति करोगे, वो कहता है तुम्हारे साथ सब भला रहेगा, तुम्हारे साथ सब अच्छा रहेगा। वो कहता है कि यकीनन करुणा और भलाई जीवन भर तुम्हारे साथ बनी रहेगी। वो कहता है हालेलुया कि वो यहोवा राफा है, वो हमें चंगा करने वाला है। वो कहता है कि वो हमारी हड्डियों को संभालने वाला है, वो हमें नया जीवन देने वाला है, वो हमारे बल को नया करने वाला है, वो हमें दीर्घ आयु से तृप्त करने वाला है, वो हमें दीर्घ आयु से तृप्त करने वाला है। मेरे भवन में, मेरे जीवन में मैं परमेश्वर की शांति को देखूंगा, मैं उसकी भलाई को देखूंगा, मैं उसकी उन्नति को देखूंगा, मैं उसकी उन्नति को देखूंगा, मैं उसकी उन्नति को देखूंगा। वो हमें महिमा से महिमा तक बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमें जय के उत्सव में लेके चलने वाला परमेश्वर है। मैं यकीनन उसकी महिमा को देखूंगा, मैं उसके बड़े कार्यों को देखूंगा और मैं उस बड़े कार्यों का वर्णन करूंगा। इस समय परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे जीवन में बह रही है, मेरे परिवार में बह रही है, मेरे प्रियजनों के जीवन में बह रही है, उनके जीवन में छुटकारे हो रहे हैं, मेरे जीवन की परिस्थितियां मेरे पक्ष में बदल रही हैं। हालेलुया। हर एक मानसिक बंधन इस समय टूट जाए, हर एक मानसिक बंधन टूट जाए, हर एक कमी घटी का डर टूट जाए। परमेश्वर अपने लोगों के लिए तू स्वर्ग को खोल दे और अपनी बहुतायत से प्रभु इनके जीवन में अपनी आशीषों को उंडेल। प्रभु हम तेरा धन्यवाद कहते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा वचन बताता है फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद में इस प्रकार से, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु हम हर किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे, हम तुझ पे भरोसा करेंगे। यीशु तो कहता है अपनी चिंताओं को मुझे दे दो, अपनी चिंताओं को मुझे दे दो क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल करता हूँ। प्रभु इस समय अपनी सभी चिंताओं को मैं तुझको देता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन को प्रभु मुझसे बेहतर तू संभाल सकता है। तूने इस जीवन को मुझे दिया है, तूने प्रभु इस जीवन को रचा है, तू इसको संभालना जानता है। प्रभु मैं अपने जीवन को तुझे सौंपता हूँ। प्रभु तू इस जीवन को संभाल, तू इस जीवन को चला। मैं किसी भी विषय में चिंता नहीं करूंगा, परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रभु अपने जीवन की हर एक चिंता को हम तेरे सम्मुख उपस्थित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग। हालेलुया। टंग्स में प्रार्थना करना शुरू करें। शेते खेसे थेरोलो बोखोरोलो शे राबा खेरोलो शोथोरोलो बोसे खेरेले से। हालेलुया। ब्रेक थ्रूज आर हैपनिंग नाउ, ब्रेक थ्रूज आर हैपनिंग नाउ, ब्रेक थ्रूज आर हैपनिंग। छुटकारे इस समय रिलीज हो रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परिस्थितियां बदल रही हैं। हालेलुया। वो मसले बदल रहे हैं प्रभु। हालेलुया। फाइल्स मूव हो रही हैं, चंगाइयां इस समय हो रही हैं। Receive the presence of God. Start declaring His goodness over your life. अपने जीवन के ऊपर उसकी भलाई को घोषित करना शुरू करें। अपने बच्चों के ऊपर अपनी उसकी भलाई को घोषित करना शुरू करें। हालेलुया। Pray. धन्यवाद यीशु। अपने शब्दों से प्रार्थना करें। कोई भी जुबान चुप ना रहे, कोई भी जुबान चुप ना रहे। हालेलुया। जो उसको पुकारेंगे वो उसकी महिमा को देखेंगे, जो उसको पुकारेंगे वो उसकी महिमा को देखेंगे। यीशु
मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पे दया कर। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता, इतना बोले, यीशु मुझ पे दया कर, यीशु मुझ पर कृपा कर, और पवित्र आत्मा आपको छुएगी, पवित्र आत्मा आपको छुएगी, पवित्र आत्मा आपको छुएगी। हालेलुया, कम ऑन स्टार्ट प्रेइंग। यीशु मुझ पे दया कर, यीशु मुझ पे कृपा कर, यीशु मुझ पे अनुग्रह कर। तू दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। मेरे जीवन से हर एक मानसिक बंधन को तू तोड़ दे। हालेलुया। दैट कंफ्यूजन स्पिरिट, वो कंफ्यूज करने वाली आत्मा, वो भ्रम में डालने वाली आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुमको दुत्कारता हूं। इसी समय परमेश्वर के लोगों को छोड़ के चली जाए, इसी समय परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के लोगों को छोड़ के चली जाए वो भ्रम की आत्मा। दैट स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, दैट स्पिरिट ऑफ वॉन्डरिंग, लीव गॉड्स पीपल नाउ, लीव गॉड्स पीपल नाउ। कि तुम्हारा ध्यान फोकस रहेगा, कि तुम अपने ध्यान को केंद्रित कर पाओगे, कि तुम परमेश्वर की शांति से भर के कार्य कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब तुम फोकस रहोगे, वो फोकस तुम्हारे लिए एक सामर्थ्य होगी जिससे तुम अपने जीवन में बड़े कार्यों को करोगे, वो तुम्हारे लिए उन्नति का कारण होगी। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आई प्रे लॉर्ड, हालेलुया। हर एक डबल माइंडेड करने वाली आत्मा, एक भ्रम में डालने वाली आत्मा, एक कंफ्यूजन में डालने वाली आत्मा, उसके बंधन को हम तोड़ते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु तेरा वचन कहता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 41 वर्ष 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत थाक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। प्रभु तूने हमें छोड़ा नहीं है, हमें इधर उधर थाकने की आवश्यकता नहीं है, हमें इधर उधर मदद मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू हमारे निकट है, तू हमारा उद्धार करता है। तेरा वचन कहता है कि तू हमें दृढ़ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तुमको दृढ़ करेगा, वो काफी है तुम्हारे लिए। वो तुमको दृढ़ करेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हें जयवंत करेगा। जो हम में है वो उससे जो कि इस संसार में है उससे ज्यादा सामर्थी है। उसका धन्यवाद करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु हम अकेले नहीं हैं, वो अकेलेपन का डर इस समय यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। अकेलेपन का डर खत्म हो जाए, अकेलेपन का डर खत्म हो जाए। Out now in the name of Jesus, hallelujah. That spirit of fear जो कि अकेलेपन से आती है, loneliness से आती है, यीशु के नाम से निकल जा, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है, सेनाओं का यहोवा हमें घेरे हुए है। वो कहता है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत थाक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। प्रभु तेरा वचन कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसों हुओं का उद्धार करता है। प्रभु हमारा मन टूटा हुआ है, प्रभु ऐसा लगता है हमारी आशा टूटी हुई है। प्रभु हमें ऐसा लगता है हमारी सामर्थ खत्म हो गई है, लेकिन हम तेरे वचन के ऊपर भरोसा करेंगे। तेरा वचन जो कहता है परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के समीप है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसों हुओं का उद्धार करता है। भले ही आज हम टूटे हुए हैं, लेकिन हमें मालूम है कि तेरी सामर्थ हमारे जीवन में बहेगी और सब कुछ सिमट जाएगा। जो कुछ टूटा और बिखरा है परमेश्वर तू उसको समेट देगा। परमेश्वर राख के बदले तू हमें सुंदरता देगा। हालेलुया। प्रभु राख के बदले तू हमें सुंदरता देगा। प्रभु हमारा जीवन जैसा भी है, हमारा परिस्थितियां जैसी भी है, हमारा टूटा हुआ जीवन परमेश्वर, हमारे जीवन के टुकड़े हम तेरी वेदी पर रखते और तुझको समर्पित करते। हमारा जो कुछ भी है हम तुझको समर्पित करते और विश्वास करते जब वेदी पर आग उतरेगी तो सब कुछ सिमट जाएगा। राख के बदले हम सुंदरता पाएंगे, दुख के बदले हम आनंद पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर उस भारीपन के चादर को हटाकर हमें आनंद के ओढ़ने से ओढ़ेगा। वो अपने आनंद के अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेलेगा। वो अपने आनंद के अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेल रहा है। रिसीव करें इसी समय। इट्स कमिंग डाउन नाउ, इट्स कमिंग डाउन नाउ।
That anointing of joy is coming down. वो joy आ रहा है, वो आनंद आ रहा है, वो आनंद आपके अंदर से एक नहर की तरह, एक नदी की तरह फूट रहा है. The joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord. वो प्रभु का आनंद कि यीशु ने हमें छुड़ा लिया है, यीशु ने हमें छुड़ा लिया है, यीशु ने हमें बचा लिया है, हमारे सारे पाप क्षमा किए गए हैं, हम परम प्रधान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसकी योजना हमारे लिए भली है. Come on, the joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord. कि हम किसी काम को हाथ लगाते हैं, वो काम उन्नति करता है, वो काम उन्नति करता है. हालेलुया. हम जहां जाते हैं, हमारे कदम जहां पड़ते हैं, परमेश्वर हमें अधिकारी ठहराता है. The joy of the Lord. Come on, start praising him. उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसके आनंद से भर के. उसने हमारे लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं. उसकी भलाइयों का वर्णन करना शुरू करो. उसने मेरे जीवन में बड़े काम किए हैं और उससे बड़े और कार्य वो करने जा रहा है, उससे और बड़े कार्य वो हमारे जीवन में करने जा रहा है. कम ऑन, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बड़ी आशीषें आनी बाकी है, अभी और बड़ी महिमा आनी बाकी है. अभी तो परमेश्वर केवल शुरू कर रहे हैं. हालेलुया. Come on, your destiny has been released. शैतान ने तुमसे कहा इतना ही तक था, इतना ही तक था, इससे आगे तुम नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारी क्षमता यही तक थी. मैं कहना चाहता हूँ, शैतान तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है. वचन कहता है मेरा परमेश्वर मुझे महिमा से महिमा तक बढ़ाने वाला परमेश्वर है. मेरे परमेश्वर ने नहीं कहा है कि बस इतनी ही महिमा तुम्हारे लिए. मेरे परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे महिमा से महिमा तक बढ़ाता जाऊंगा. मैं उस महिमा को क्लेम करता हूं. मैं एक स्थान पे अटका नहीं रहूंगा. परमेश्वर मेरे आगे चलेगा, वो मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा, वो मेरे लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करेगा. मैं महिमा से महिमा तक बढ़ूंगा, मैं उन्नति से उन्नति तक को देखूंगा, मैं उन्नति से उन्नति देखूंगा. राशे खेजे तेरो लोबोशो रेशे खेरा लाबारा ला शाता खारा लाबसे. ए शैतान, तू मुझे सीमित नहीं कर सकता. मेरा परमेश्वर मेरी सीमाओं को बढ़ा रहा है, मेरा परमेश्वर मेरी सीमाओं को बढ़ा रहा है, मेरा परमेश्वर मेरी सीमाओं को बढ़ा रहा है. मेरी महिमा बड़ी होगी, मेरे परिवार की महिमा बड़ी होगी, मेरे बच्चों की महिमा बड़ी होगी. हालेलुया. वो मेरे नाम को बड़ा करेगा, वो मेरे नाम को बड़ा करेगा. यकीनन मैं उसकी भरपूरी को अपने जीवन में देखूंगा. हालेलुया. कम ऑन, जैसे आप प्रेज कर रहे हैं, आपकी आशीषें रिलीज हो रही है, आपका छुटकारा रिलीज हो रहा है. कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग. उसका धन्यवाद करें. प्रभु तू मेरी सीमाओं को बढ़ा रहा है. मैं रिसीव करता हूं प्रभु कि तू मुझे महिमा से महिमा तक बढ़ाने वाला है. कई लोग अपनी आशीषों को रिसीव कर रहे हैं. इस सप्ताह आप उन्नति की गवाहियों को सुनेंगे. इस सप्ताह आपकी गवाही आ रही है. इस सप्ताह आपके लिए मदद आ रही है. इस सप्ताह आपके लिए मार्ग खुल रहे हैं. इस सप्ताह आपके अटके हुए काम रिलीज हो रहे हैं. यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से. हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख. हमारा प्राण, हे मेरे मन, उठ, तू क्यों गिरा जाता है? यहोवा ने तेरे लिए बड़े बड़े कार्य किए. यीशु ने उस क्रूस पर कहा कि अब पूरा हुआ. इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड. हमारे लिए जो कुछ परमेश्वर का करना था उसने कर दिया है. तू क्यों गिरा जाता है? तेरी चंगाई रिलीज हो चुकी है, तेरा छुटकारा रिलीज हो चुका है, तेरे लिए संसाधन रिलीज हो चुके हैं, तेरी हर एक जरूरत रिलीज हो चुकी है, तेरी बरकतें रिलीज हो चुकी है, तेरे सपने रिलीज हो चुके हैं. ए मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? उस क्रूस की ओर देख जहां तेरे जय को स्थापित कर दिया गया. इस समय हम उस क्रूस की सामर्थ को इस कलीसिया के ऊपर घोषित करते हैं. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, come on, come on. Pray, 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 pray. प्रभु को बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद. तूने मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया. तेरे लहू ने मेरे लिए मार्ग बनाया है. तूने मुझे अपने लहू से मोल ले लिया है.
Oh, we worship you, Lord. उसकी महिमा गहरी है स्थान में, अद्भुत कार्य हो रहे, लोग उसकी आत्मा से भर रहे हैं, लोग उसकी आत्मा से भर रहे हैं. Hallelujah. More, fill them, Father. Fill them with your spirit. Fill them with your spirit. Come on, your life will never be the same. एक अगले स्तर पे परमेश्वर तुमको बढ़ा रहा है, एक अगले स्तर पे परमेश्वर तुमको बढ़ा रहा है. हालेलुया. हाथों को उठाकर उसकी महिमा करें, अपने शब्दों से उसकी महिमा करें. हालेलुया. पीछे मत छूट जाइए, पीछे मत छूट जाए. उसको पुकारे, राजाओं के राजा. हालेलुया. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमारे सर पे आदर और महिमा का मुकुट रखा है. तूने हमें नाम लेकर के बुलाया है, तूने हमारे सिर के ऊपर आदर और महिमा का मुकुट रखा है. तू कहता है तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो. यीशु अभी तुमको कह रहे तुम मेरे हो. हालेलुया. मत चिंता करो अगर संसार ने तुमको दुत्कारा, मत चिंता करो अगर तुम्हारे अपनों ने तुमको छोड़ दिया, मत चिंता करो अगर तुम्हारे करीबी लोगों ने तुम्हें अनदेखा किया. यीशु कहते तुम मेरे हो, तुम मेरे हो. यीशु कह रहे तुम मेरे हो, तुम मेरे हो. प्रभु बोले हाँ प्रभु मैं तेरा हूं, प्रभु मैं तेरा हूं. मेरे लिए काफी है कि तू मेरा है प्रभु और मैं तेरा हूं. ये काफी है परमेश्वर की तू मेरा है और मैं तेरा हूं. प्रभु अपनी आग मुझ पे उंडेल, प्रभु अपने अभिषेक को मुझ पे उंडेल. पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से मुझे भर दे. ग्लोरी 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 ग्लोरी. वो कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. यहां से प्रभु का आत्मा कहता है ऐसे लोग उठ के खड़े होने जा रहे हैं आज की सुबह, जो कि लहरों को कहेंगे लहरें शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और लहरें शांत हो जाएंगी. हालेलुया, हालेलुया. आप तूफानों को कहेंगे तूफान सुन, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं यीशु का बेटा और बेटी हूं, मैं परम प्रधान परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं. तूफान शांत हो जाए यीशु के नाम से, और तूफान शांत हो जाएंगे. आज जब आप यहां से लौटेंगे, आज आप अपने जीवन के ऊपर घोषणाओं को करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ को बहता हुआ देखेंगे. कम ऑन. हालेलुया, हालेलुया. उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता है, For God is not the author of confusion, but of peace. God is not the author of confusion, but of peace. परमेश्वर कंफ्यूजन का लिखने वाला नहीं है, परमेश्वर भ्रम का लिखने वाला नहीं है. वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजा है. शालोम का मतलब है सब कुछ मेरे साथ ठीक है, मेरे जीवन में सब ठीक है, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में सब ठीक है. यीशु के नाम से तुम्हारे जीवन में सब कुछ शांत हो, सब कुछ ठीक हो, सब कुछ भला चंगा हो, सब कुछ उन्नति कर रहा हो. परमेश्वर का शालोम तुम्हारे ऊपर उतरे और हर एक भ्रम, हर एक कंफ्यूजन, हर एक डर खत्म हो जाए. दाऊद कहता है, हे मेरे शत्रु मुझ पर आनंद मत कर, चाहे मैं गिर जाऊं तो भी उठूंगा. मेरे शत्रु मुझ पर आनंद मत कर, चाहे मैं गिर जाऊं तो भी उठूंगा. चाहे मैं अंधियारे में बैठा रहूं तो भी यहोवा मेरे लिए ज्योति ठहरेगा. हालेलुया. शैतान आनंद मत कर, मेरे शत्रु में आनंद मत कर, अभी कहानी बाकी है. अगर मैं गिर जाऊं तो भी यहोवा मुझे उठाएगा. अगर तू मुझे अंधकार से घेर ले तो भी यहोवा मेरी ज्योति ठहरेगा. प्रभु कहता है उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है. इसमें प्रार्थना करें, मैं उठूंगा. कम ऑन, मैं उठूंगा, मैं गिरा नहीं रहूंगा, मैं एक जगह पे अटका नहीं रहूंगा, मैं सीमित नहीं रहूंगा, मैं उठूंगा, मैं फैलूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, मैं परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करूंगा, परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन से बहेगी.
मैं प्रकाशमान होऊंगा क्योंकि यहोवा का प्रकाश मुझ पर आ गया है। इस समय उसका प्रकाश तुम्हारे ऊपर उतर आए। इस समय उसका प्रकाश तुम्हारे ऊपर उतर आए। Receive now in the name of Jesus. Receive now in the name of Jesus. Receive now in the name of Jesus. देख सब जातियां तेरे प्रकाश में आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। और राजा तेरे उदय होने के प्रताप की ओर आएंगे। आपका प्रकाश कई हजारों लोगों के लिए प्रकाश का कारण ठहरेगा। जो आपके संपर्क में आएंगे वो आशीषित होंगे। जो आपके संपर्क में आएंगे वो आशीषित होंगे। जो आपके संपर्क में आएंगे वो ज्योति में आएंगे। हालेलुया। जातियां आपके प्रकाश में आएंगी और राजा आपके करीब आएंगे। राजा आपके प्रताप की ओर आएंगे। परमेश्वर आपके नाम को बड़ा करेगा। हालेलुया। अधिकारी, हालेलुया, महत्वपूर्ण लोग आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे। अधिकारी और महत्वपूर्ण लोग, राजा आपके प्रताप की ओर आएंगे। वो प्रताप जो आपके ऊपर परमेश्वर ने ठहराया है। गेट रेडी फॉर अ प्रमोशन। हालेलुया। प्रमोशन के लिए तैयार हो जाए। गेट रेडी फॉर इंक्रीज। गेट रेडी, हालेलुया, उठने के लिए तैयार हो जाए। उदय होने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। ऊंचे पर स्थापित होने के लिए तैयार हो जाए। महत्वपूर्ण लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। महत्वपूर्ण लोग आपसे प्रार्थना करवाने आएंगे। महत्वपूर्ण लोग आपसे सुझाव लेने के लिए आएंगे। राजा आपके प्रताप की ओर आएंगे क्योंकि परमेश्वर ने आपके सर के ऊपर आदर और महिमा का मुकुट ठहराया है। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु मैं रिसीव करता हूं। तेरे वचन के अनुसार ये बातें मेरे साथ हो। तेरे वचन के अनुसार प्रभु ये बातें मेरे साथ हो। इन वचनों को हम घोषित करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हर एक नेगेटिव थॉट को अपने वचन से बदल दिया है। और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर तेरा वचन कभी नहीं बदलेगा। ये आने वाला सप्ताह हमारे लिए जयवंत सप्ताह होगा। ये आने वाला सप्ताह हमारे लिए गुड न्यूज का सप्ताह होगा। हर दिशा से गुड न्यूज हमारे जीवन में आएंगी। हर दिशा से आशीषें हमारे जीवन में आएंगी। हर दिशा से अच्छे समाचार हमारे जीवन में आएंगे। हर दिशा से राइट कनेक्शंस हमारे जीवन में आएंगे। और मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा और उसका वर्णन करूंगा। उसका धन्यवाद करना शुरू करें। आपकी स्तुति बड़ी होनी चाहिए। आपकी महिमा बड़ी होनी चाहिए। कम ऑन, स्टार्ट प्रेजिंग हिम। थालियों को बजाएं, उसकी स्तुति करें, उसका गुणगान करें। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज तूने मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को किया है। आज तूने मेरे जीवन में बड़े कार्यों को किया है। प्रभु हम सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं। यीशु तू राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। हम तुझे महिमा देते हैं। हम तुझे प्रशंसा देते हैं। तू और बढ़ प्रभु, मेरे जीवन में बढ़। सबसे ऊंचा स्थान तुझे मिले। परमेश्वर, बी एक्सॉल्टेड इन आवर लाइव्स। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ऑनर, वी गिव यू ऑल द प्रेज। हालेलुया। प्रभु इस कलीसिया को तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। तेरी अनुग्रह, कृपा, तेरी शांति इनके ऊपर ठहराते। तेरे लहू से इनको कवर करते। सारी आदर और महिमा हम इनको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज तूने पिता परमेश्वर इतना, पिता परमेश्वर हमें आत्मा से पिता परमेश्वर तूने भर दिया है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु हमारा कटोरा उमड़ रहा है पिता परमेश्वर प्रभु। आज इतना वचन से तूने भर दिया पिता परमेश्वर। इतना सामर्थशाली बना करके यहां से तू हमें भेज रहा प्रभु। बलवंत करके पिता परमेश्वर यहां तू हमें भेज रहा है। वचन से भर कर प्रभु, अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर कर प्रभु, अपने अभिषेक से पिता परमेश्वर तूने भरा है प्रभु। आज की सभा में प्रभु, आज की आराधना में हम जितना धन्यवाद देंगे कम होगा प्रभु। धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं बिशप रोहित के द्वारा हर एक को ब्लेस किया है, आशीषित किया, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को नाम बनामा तूने आशीषित किया है पिता। आज हम यहाँ से रिसीव करके हम यहाँ से वापस जाते हैं अपने घरों को पिता परमेश्वर। प्रभु तू सहायता, मदद करना, अगुवाई करना पिता परमेश्वर। तू हमें जयवंत करके पिता परमेश्वर यहाँ से भेज रहा है पिता परमेश्वर। अपने घरों को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर एक को पिता परमेश्वर। आने में सहायता मदद किया, हम वापस अपने घरों को जाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तू सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ बोलें। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा एक साथ बनी रहे, आमीन आमीन।